हरे कृष्णा। तो हमने गीता तत्वमाला हम चर्चा कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से भगवत गीता के वो श्लोक जो कि भक्ति को भक्ति की प्रेरणा देते हैं। जो जो श्लोक भगवत गीता के अलग अलग अध्यायों में है जिसमें भगवान ने भक्ति का महत्व बताया, भक्ति की प्रेरणा दी, वो श्लोक हम चर्चा कर रहे थे। और बहुत सारे श्लोक चर्चा किए। आज उसका आज सारे श्लोक कंप्लीट हो जाएंगे जितने भी हम चर्चा कर रहे थे। तो कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्णा। तो पिछली बार हमने 8वें अध्याय तक ये पढ़ लिए थे। ये वाला आखिरी श्लोक पढ़ा था। वेदेषु यज्ञेषु तपः कृतेव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम तत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान पे। ये श्लोक में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है तो सारे फल उसके पास आ जाते हैं। सारे फल है उसमें, वेद का पढ़ने का, यज्ञ का, तप का, दान का। जिस तरह ऐसा होता है ना कि अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, तो अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो उससे पूछने की जरूरत है कि वो 12th पास है कि नहीं, या 10th पास है कि नहीं। पूछने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, ग्रेजुएशन कर रहा है, इसका अर्थ है कि वो 10th 12th पास हुआ तभी तो ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ, 10th पास हुआ तभी तो ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ। तो अलग से पूछने का जरूरत नहीं है कि वो 10th पास है कि नहीं, 12th पास है कि नहीं, कैसे आ गया कॉलेज में एडमिशन, कैसे ले लिया। ग्रेजुएशन कर रहा है मतलब 10th 12th पास है। इसी तरह अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है मतलब वो ऑलरेडी बाकी सबसे ऊपर उठ चुका है। तो भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। 7वें अध्याय का हमने एक श्लोक पढ़ा था ना, उसमें था बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रभु। बहुत बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी भक्त के स्तर पर आता है। तो कर्मी, ज्ञानी, योगी, आ, ये जो कुछ भी करते हैं ये सब भक्ति में है। भक्ति इतना श्रेष्ठ है। तो बचे हुए श्लोक भगवत गीता के जो भक्ति तत्व के हैं, वो हम चर्चा करेंगे। फिर 9 नंबर श्लोक है 10वें अध्याय का। 8, 9, 10, 11, ये जो 4 श्लोक है भगवत गीता के 10वें अध्याय को, इस श्लोक इन 4 श्लोक को बोलते हैं चतुश्लोकी भगवत गीता। तो 10वें अध्याय का 8 नंबर श्लोक इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, कृष्ण तत्व के श्रेणी में आ जाएगा। तो 9वें अध्याय में भगवान अपने भक्तों के बारे में बता रहे हैं। तो इसीलिए ये जो श्लोक है ये इस श्रेणी में आ गया, भक्ति तत्व की श्रेणी में आ गया। तो इसमें भगवान अपने भक्तों के बारे में बता रहे हैं। तो भगवान के भक्त किस प्रकार होते हैं, तो भगवान खुद बोल रहे हैं किसके बारे में, अपने भक्तों के बारे में। मच्चित्ता मतगत प्राणा उद्बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवान बोले, भगवान के जो भक्त होते हैं, मत चित्ता मत गत प्राणा, उनके चित्त भगवान में होते हैं, प्राण भगवान में होते हैं। तो हमेशा भगवान का चिंतन करते हैं। तो जिसमें जिसका चित्त होता है वो उसी का दिन भर चिंतन होता है। बिजनेसमैन के चित्त में हमेशा धन रहता है, तो पैसे का ही बात करता है। वो न्यूज चैनल ढूंढेगा तो मनी से रिलेटेड न्यूज चैनल देगा। वो न्यूज़पेपर पढ़ने जाएगा तो वो बिजनेस वाला पेज निकाल के पढ़ने लगेगा। किसी से बात करेगा तो वही शेयर मार्केट का बात करने लगेगा, पैसे के बारे में बात करेगा। तो वही उसके हृदय में है। इस तरह भगवान के भक्तों में हृदय में क्या है, मच्चित्ता मत भगवान रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे होता है बोधयंत परस्परम। तो भगवान के भक्त जब मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, बोधयंत, आपस में उनका आ, जो चर्चा होता है। बोधयंत परस्पर, भगवान के भक्त आपस में मिलते हैं
तो क्या चर्चा करेंगे? भगवान से संबंधित चर्चा करेंगे, गीता भागवत की चर्चा करेंगे, प्रसाद से संबंधित चर्चा करेंगे, कुछ आध्यात्मिक चर्चा होगी, भगवान केंद्र में रहेंगे। दो बिजनेस में मिलेंगे, पैसे की बात करेंगे। दो क्रिकेटर मिलेंगे, क्रिकेट की बात करेंगे। जो न्यूज चैनल वाले मिलेंगे, न्यूज की बात करेंगे। तो भगवान के दो भक्त मिलेंगे तो भक्ति की बात करेंगे। बोधयंता परस्परम कथयश्च माम नित्य, वो नित्य रूप से भगवान के बारे में कुछ बोलते हैं, बताते हैं, श्रवण करते हैं। और तुष्यंती च रमंती च, ये भगवान के बारे में सुनने में, भगवान के बारे में बताने में उनको क्या मिलता है? तुष्यंती, उसको बहुत पोषण मिलता है, बहुत पोषण मिलता है, नरिशमेंट मिलता है, अच्छा लगता है भगवान के बारे में बता रहे। और रमनती च, आनंद लेते हैं वो। तो ये कौन है? भगवान इस श्लोक में भगवान अपने भक्तों के बारे में बता रहे कि भगवान के जो भक्त हैं उनके अंदर क्या गुण होते हैं। ये सारे गुण, मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयंतश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवान के भक्तों के अंदर ये गुण होते हैं, इस श्लोक में बताया। नेक्स्ट श्लोक, 10वां श्लोक। ये भी चतुश्लोकी गीता का 10वें अध्याय का 8, 9, 10, 11। तो 8वां श्लोक तो इसमें नहीं है। 9वां भगवान अपने भक्तों के बारे में बता रहे हैं। 10वां इसके जस्ट बाद वाला श्लोक, इससे पहले वाला श्लोक हमने चर्चा किया, उसके बाद वाला श्लोक। तेषाम सतत युक्ता नाम, तेषाम मतलब कौन? भगवान के भक्त। सतत युक्ता नाम, जो नियमित रूप से सतत, सतत युक्ता नाम लगे हुए हैं। भजताम प्रीति पूर्वक, भगवान बोले वो मेरा भजन करते हैं। कैसे भजन करते हैं? प्रीति पूर्वक, प्रेम से। तो अगर कोई भगवान के भक्त है, नियमित रूप से, सतत, हमेशा भगवान के युक्ता नाम लगे हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान का भजन करते हैं प्रेम से, प्रीति पूर्वक, तो ऐसे भक्तों को भगवान बोल रहे हैं ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान बोले ऐसे भक्तों को मैं क्या करता हूँ? मैं उन्हें बुद्धि योग दे देता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान से मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ। ये न माम उपयांति थे, वो उस बुद्धि योग के द्वारा मेरे पास आ जाते हैं। तो भगवान अपने भक्तों को बुद्धि देते हैं, जिस बुद्धि के द्वारा वो भगवान के पास आते हैं। जो भगवान की भक्ति में नियमित रूप से लगे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं प्रेम से, ये उनको भगवान बुद्धि देते हैं, बुद्धि योग देते हैं। और उस बुद्धि योग से भगवान ऐसे भक्तों को प्रेरणा देते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं, जिससे वो भगवान के पास हो। तो मतलब भगवान अपने भक्तों के साथ अपना एड्रेस शेयर कर देते हैं। जैसे भगवान अपना एड्रेस किसी को बताते नहीं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि ददामि बुद्धि योगम तम ये माम, जो भगवान के भक्त होते हैं उनके साथ भगवान अपना एड्रेस शेयर कर देते हैं, उनके साथ भगवान अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर देते हैं। तो वो ये माम उपयांति थे, उस एड्रेस से वो भगवान के पास चले जाते हैं। एड्रेस मिल गया तो फिर क्या है, हम चले जाएंगे उस एड्रेस। लाइव लोकेशन मिल गया तो फिर हम ट्रैक करके उस लोकेशन पे चले जाएंगे। तो भगवान अपने भक्तों के साथ वो शेयर कर देते हैं। और भगवान के भक्त बहुत दयालु होते हैं। वो, उनको जब एड्रेस मिल जाता है तो वो भी उसको दूसरों को फॉरवर्ड कर देते हैं। जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो देख रहे हैं तो बहुत सिंसियर है, भगवान की भक्ति कर रहा है, आगे बढ़ना चाहता है, तो वो उसको, वो दो चार को साथ में लेके चले जाते हैं, उनको उनको फॉरवर्ड कर देते हैं वो लोग। तो ये भगवान अपने भक्तों के बारे में बताया। 11 नंबर श्लोक, ये भी चतुश्लोकी भगवत गीता का आखिरी श्लोक। तेषामेवानुकं पार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो भगवान बोले कि तेषामेवानुकं पार्थम, मैं उनके ऊपर बहुत विशेष कृपा करता हूँ। अहम अज्ञान जम तमः, और क्या करते हैं हम विशेष कृपा में? क्या करते हैं? भगवान बोलते हैं कि उनके हृदय में जो अंधकार है, अज्ञान जम तमा, जो हृदय में जितना भी अंधकार है, जो अज्ञान है, भगवान बोलते हैं नाशयामी आत्म भाव, मैं उसको नाश कर देता हूँ। कैसे नाश करते हैं? ज्ञान दीपे न भास्ता, ज्ञान का दीपक जला के। फिर भगवान देखते हैं कि उनका कोई उनकी भक्ति कर रहा है, लेकिन उसके हृदय में अज्ञान है, अंधकार है। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान तो उसके हृदय में है परमात्मा रूप में, भगवान उधर ज्ञान का दीपक जला देते हैं हृदय में।
ज्ञान का दीपक जला देते हैं। हृदय में ज्ञान का दीपक जलते ही हृदय में का अंधकार चले जाता है, प्रकाश आ जाता है, ज्ञान का प्रकाश आ जाता है। तो ज्ञान का दीपक कौन जला रहा है? भगवान जला रहे हैं। ज्ञान दीपे न भास। तो हृदय में, हमारे हृदय में भगवान ज्ञान का दीपक जला देते हैं। तो ज्ञान, हृदय में ज्ञान का दीपक जलते ही अज्ञान अंधकार चले जाता है, अज्ञान चले जाता है। और अज्ञान अंधकार जाने से जीवन का सब दुख कष्ट भी चले जाता है। अज्ञान के कारण ही हम दुखी रहते हैं। ज्ञान आ जाएगा तो दुख भी चले जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर का श्लोक, 11 अध्याय का 54। भक्त्यात्मन्यया शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्यात्मन्यया शक्य अहमेवं विधो अर्जुन। तो इसमें भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, केवल भक्ति के द्वारा, भक्त्या तू अनन्या, केवल भक्ति, और वो भक्ति भी कैसी? अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति के द्वारा, अनडिवाइडेड डिवोशनल सर्विस। भक्त्या तू अनन्या, केवल एकदम अनन्य भक्ति के द्वारा ही हमें वम विधो अर्जुन। भगवान बोल रहे हैं कि कोई मुझे समझ सकता है। हमें वम विधो, वन कैन अंडरस्टैंड एज आई एम। मैं जैसा हूँ वैसा मुझे समझ सकता है, कोई मुझे देख सकता है, मुझसे बात कर सकता है। तब अनन्य भक्ति के द्वारा, भक्तिया अनन्या शक्य हमें वम विधो अर्जुन। तो दूसरी कोई चीज हो सकती है जिसके द्वारा हम भगवान को समझ सकें? दूसरा कुछ नहीं, भक्ति ही। भक्ति के द्वारा भगवान को समझना बहुत सरल है, इजी है। और भगवान खुद भी बोल रहे हैं कि केवल भक्ति के द्वारा ही कोई मुझे समझ सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परंतप। तो भगवान को हम ज्ञातुम, जान सकते हैं, दृष्टुम, देख सकते हैं, च तत्वेन, तत्व के द्वारा, सही रूप में, एज इट इज। प्रवेशुम च परंतप, और तो और, प्रवेशुम च परंतप, ओनली इन दिस वे यू कैन एंटर इनटू द मिस्ट्रीज ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग। भगवान की जो मिस्ट्री है, जो भगवान का जो तत्व है, उसका जो गुह ज्ञान है, ये भगवत धाम तक भी व्यक्ति पहुंच सकता है। कैसे? केवल भक्ति के द्वारा, दूसरा कोई उपाय नहीं। कोई सोचे नहीं मैं अपना अपना कर्म बहुत अच्छे से करूंगा, भगवान मुझे खुश हो जाएंगे। अपना कर्म अच्छे से कर ले, भगवान के लिए क्या किया? तो आ, अपना कर्म अच्छे से करना मतलब भगवान की भक्ति करना है, तभी सबसे अच्छा कर्म होगा। तो भक्ति के द्वारा ही कोई भगवान को समझ सकता है। 11वें अध्याय का एक और अच्छा श्लोक है, 55 नंबर श्लोक। मत कर्मन् कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यह सब भामेति पांडव। तो भगवान बोले कि अगर कोई मेरी भक्ति में लगता है, मत कर्म, मेरे लिए कर्म करता है, और भगवान के लिए कर्म करना मतलब भक्ति। मत कर्मन् कृत मत परम मत भक्त संग वर्जिता, और वो संग वर्जिता, जो जो दुष् बोल सकते हैं कि जो कंटामिनेशन है, जो कर्म का, जो मानसिक मानसिक स्पेकुलेशन का, मेंटल स्पेकुलेशन, उससे वो दूर है। भगवान की भक्ति करता है, भगवान के लिए कर्म करता रहा, और निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी से ईर्ष्या नहीं करता। निर्वैर मतलब उसका कोई शत्रु नहीं है, किसी से शत्रुता नहीं करता। सब जीवों के प्रति वो मित्र है, सब जीवों के लिए समान है, सबके लिए मित्र है। तो भगवान बोली यह सब मामेति पांडव, ऐसा व्यक्ति मेरे पास आता है, जो मेरी भक्ति कर रहा है, वो संघ के प्रभाव से दूर है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, सबसे प्रेम करता है। तो भगवान उसके लिए बोलते हैं कि वो मेरे पास आ सकता है। उसके लिए मेरे पास आना बहुत कठिन है, वो योग्य है मेरे पास आने का। दूसरा कोई मेरे पास नहीं आ पाएगा यहाँ तक। 12वें अध्याय, 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग है। तो इसमें भगवान बोल रहे हैं कि ये दूसरे 12वें अध्याय का दूसरा नंबर श्लोक है। तो 12वें अध्याय के पहले नंबर श्लोक में भगवान अर्जुन ने प्रश्न पूछा था भगवान से कि कौन श्रेष्ठ है आपकी निराकार
आपका निराकार श्रेष्ठ है या आपका साकार श्रेष्ठ है, आप क्या है, निराकार की उपासना करें कि साकार की उपासना करें। तो भगवान ने दूसरे श्लोक में उसका आंसर बताया। तो भगवान ये आंसर बता रहे, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेता ते में युक्त तमामतः। तो भगवान बोले कि मई आवेश मनोयाम, जो मन को मुझ में आवेशित करता है, मुझ में फिक्स करता है, और नित्य युक्त उपासते, नित्य रूप से क्या करता है, मेरी उपासना करता है। मई आवेश मनोयमा, नित्य युक्ता उपासते, अगर कोई नित्य रूप से मेरी उपासना करता है श्रद्धा के साथ, श्रद्धया पर्योपेता, तो इसका मन मुझ में लगा है, जो मेरी उपासना कर रहा है नित्य रूप से, जो श्रद्धा रखता है मेरे ऊपर, तो भगवान बोले कि आ, मेरे अनुसार वो सबसे श्रेष्ठ है। तो भगवान में मन लगाना, भगवान की उपासना करना, तो ये किसके लिए, साकार के लिए भगवान ने बोला कि जो मेरी पूजा कर रहा है, उपासना कर रहा है, तो वो साकार के बारे में, माई पर्सनल फॉर्म। तो वो भगवान बोले कि मेरे अनुसार जो मेरी साकार की उपासना कर रहे हैं वो श्रेष्ठ है, निराकार को मैं ज्यादा श्रेष्ठ नहीं मानता। 12वें अध्याय के 2 श्लोक और है, 6 और 7। तो इसमें भी भगवान बोलते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। तो भगवान की अगर भक्ति कर रहा है तो भगवान क्या करेंगे ऐसे भक्तों के साथ। तो भगवान ने पहला श्लोक 6 नंबर में बोला कि जो सारे कर्मों को ये तो सर्वाणी कर रही है, मई संन्यास मुझ में अर्पित करके मेरी उपासना कर रहा है, अनन्य ने योगे न, अनन्य भाव से मेरी भक्ति कर रहा है, माम ध्यायंत उपासते, मेरी उपासना कर रहा है। तो अगर कोई इस तरह भगवान की भक्ति कर रहा है तो भगवान उसके लिए बोल रहे हैं कि तेषाम अहम समुद्धरता, मैं उसका उद्धार करता हूँ। तेषाम अहम समुद्धरता, मैं उसकी मैं उसका उद्धार करता हूँ। मृत्यु संसार सागर, कहाँ से उद्धार करते हैं, मृत्यु संसार के सागर, मृत्यु संसार के सागर से। अभी हम हमारी स्थिति क्या है, हम मृत्यु संसार में है, मृत्यु संसार के सागर में गिरे हैं। तो हमें सहायता की आवश्यकता है, हमें उद्धार की आवश्यकता है। कौन उद्धार करेगा, हम सागर में गिरे हुए डूब रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर मेरे भक्त अगर है तो भगवान बोले मैं उसका उद्धार करता हूँ। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसा, भवामि न चिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसा। तो इस तरह किसी की मयि आवेशित, इसकी चेतना भगवान में पूरी तरह फिक्स है, भगवान में लगी है, तो भवामि न चिरात पार्थ, ज्यादा समय नहीं लगेगा, और आ, भगवान उनका उद्धार करते हैं। तो ये 12वें अध्याय का 6 और 7 नंबर श्लोक है। अब 12वें अध्याय का 8 नंबर श्लोक, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। 12वें अध्याय का 8 नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि क्या करना चाहिए, मय्येव मन आधत्स्व, मन को मुझ में लगाओ, मयि बुद्धिम निवेश, बुद्धि को भी मुझ में लगाओ, मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि, इस तरह तुम हमेशा मेरे साथ में रहो, मेरे पास आओगे। अगर ऐसा करेंगे, मन और बुद्धि को अगर हम भगवान में लगाएंगे तो हम भगवान के पास जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अत ऊर्ध्वम न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि हम भगवान के पास जाएंगे। तो 2 श्लोक और बचे हैं हमारे भक्ति तत्व के। 14 अध्याय का 26 नंबर श्लोक, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समुचित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते,
भगवान बोले कि अगर कोई मेरी सेवा करता है, किस तरह सेवा करता है, भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करते हैं, अव्यभिचारेण, हाँ, बहुत अनन्य भाव से, अव्यभिचार, विदाउट फेल, हमेशा नित्य रूप से, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समचित्तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो भगवान इससे उनके लिए क्या बोल रहे हैं कि वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएगा, सगुणान, समचित्तेतान, और आध्यात्मिक स्तर पर जाएगा, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म के स्तर पर जाएगा, आध्यात्मिक स्तर पर आ जाएगा, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएगा भगवान की भक्ति करने से, भगवान की सेवा करने से। दूसरा, अलग अलग लोग बहुत सारे प्रयास करते हैं इस तरह आध्यात्मिक स्तर पर आने का, लेकिन एक भक्त केवल भगवान की भक्ति करने से उस स्तर पर आ जाता है। यो मामेव, 15 अध्याय का 19 नंबर श्लोक, 18 अध्याय में कुछ भक्ति के श्लोक है, वो हम पहले चर्चा कर लिए हैं। तो ये 15 अध्याय, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्यति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई मुझे इस तरह भगवान की तरह जानता है, बिना किसी संशय के, पूर्ण रूप से अगर कोई मुझे जान जाता है, तो अगर भगवान को अगर अच्छे से कोई जान जाएगा तो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग जाएगा। तो पता चल जाएगा कि ये भगवान है, तो तुरंत भगवान की सेवा करने लगेगा, भगवान को सम्मान करने लगेगा। जब पता नहीं चलता है ना कि कौन है, तो हम उसका सम्मान नहीं करते। एक बार एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा था, तो ट्रेन में तो आप ट्रेन से जा रहे हैं, आपकी आपने रिजर्वेशन कराया, आपकी सीट पे आके कोई व्यक्ति बैठ गया, है ना। आप आप ट्रेन में आपका रिजर्वेशन है, आपकी सीट है, आप जा रहे थे, उस समय देखा कि आपकी सीट पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। तो हम देखते हैं ना, हमारी सीट पे कोई बैठा है तो हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं, अरे मेरी सीट पे क्यों बैठे हो, गुस्सा आ जाता है ना, हम उठाने का प्रयास करते हैं, हटो यहाँ से। तो इस तरह हम गुस्सा हो रहे थे, हटाने का प्रयास कर रहे थे, उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति उधर से गुजर रहा हुआ होता है, और जो व्यक्ति हमारी सीट पे बैठा हुआ था तुरंत उसको प्रणाम करने लगता है, उसको माला पहनाने लगता है। हम आश्चर्य हो जाता है, अरे कौन व्यक्ति है, हमारी सीट पे बैठा है, बाकी लोग तो सब इतना सम्मान कर रहे हैं। फिर और भी लोग आते हैं, वो उसका सम्मान करने लगते हैं, उसको माला पहनाने लगते हैं। फिर हम किसी से पूछते हैं, अरे कौन व्यक्ति है ये ऐसा हमारी सीट पे बैठा हुआ, मेरी सीट पे क्यों बैठा है। तो फिर पता चलता है कि अरे वो देश का प्रधानमंत्री है। तो जब हमें पता चलेगा कि अरे देश का प्रधानमंत्री है, वो मेरी सीट पे बैठा था, तो फिर हम उससे झगड़ा करेंगे, उससे लड़ने जाएंगे। तो पता चलेगा कि अरे मेरी सीट पे प्रधानमंत्री बैठे, कितने खुशी की बात है, तो हम खुश हो जाएंगे। तो जब तक आइडेंटिटी पता नहीं थी, तब तक अच्छे से हम उसको सम्मान नहीं दे रहे थे। जब पता चल गया कि आइडेंटिटी क्या है, इसी तरह जब पता चल जाएगा कि भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो हम अच्छे से उनके साथ संबंध बनाएंगे, अच्छे से हम भगवान को सम्मान करेंगे, भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो ये बहुत सारे श्लोक हमने, अराउंड 38 श्लोक, 39 श्लोक हमने चर्चा की है पिछले कुछ दिनों में। 39 श्लोक भक्ति संबंधित जो श्लोक थे, भक्ति तत्व के श्लोक थे, श्रीमद् भगवत गीता से 39 श्लोक हमने 4 दिन में कंप्लीट किए। और ये सारे श्लोक के अलग अलग, जो 9वें अध्याय में बहुत सारे श्लोक थे, 18 अध्याय के, दूसरे अध्याय के, तीसरे अध्याय के, ये सारे श्लोक हमने पिछले कुछ दिनों में चर्चा किए। आप सबने रोज आके सुना। तो कल हम भगवत गीता के भक्ति तत्व अभी हो गया, कल से दूसरा तत्व कोई चर्चा करेंगे, भगवान का जीव तत्व या कर्म तत्व या कोई दूसरा तत्व के श्लोक भगवत गीता से पढ़ेंगे। तो एक बहुत शॉर्ट में मैं समरी में सारे श्लोक बता दे रहा हूँ, आप बस देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा। ये श्लोक था 9वें अध्याय का 13 नंबर श्लोक, जिसमें भगवान ने बोला था कि भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, देवी प्रकृति का आश्रय लेना चाहिए, श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेना चाहिए।
और जो भगवान के भक्त होते हैं, सततम कीर्तन, तो हमेशा भगवान का कीर्तन करते हैं। जो अनन्य भक्ति करते हैं, तो उसके लिए भगवान ने बोला कि ऐसे भक्तों के लिए योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो भक्तों के पास रहता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, और जो उनके पास नहीं होता है मैं उसको प्रदान करता हूँ। और भगवान की भक्ति बहुत सरल है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हर कोई कर सकता है। और भगवान ये सब भी ग्रहण नहीं करते, भगवान केवल भक्ति ग्रहण करते हैं। भगवान बोले जो करो जो खाओ, जो कुछ कर रहे हो मुझे अर्पण करते हुए करो। और इस श्लोक में बोला, अपि चेत सुधराचारो, पापी से पापी व्यक्ति भी कोई भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान बोले वो मेरी भक्ति कर रहा है, अभी उसको साधु की तरह मानना चाहिए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। और भगवान ने बोले न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कैसे करें? मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, भगवान में ऊपर मन लगाओ, भगवान के भक्त हो, भगवान की पूजा करो। और भगवान का ये जो ज्ञान है, राज विद्या राज गुह्य, बहुत पवित्र है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, सारे धर्मों को छोड़कर भगवान की शरण में ग्रहण करना चाहिए। तो भगवान की शरण ग्रहण करना, ये क्या है? परम धर्म है। और भगवान सारे पापों से मुक्त कर देंगे। भगवान बोले भक्तिया माम हो जाती, केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को जान सकते, दूसरा कोई तरीका नहीं। नेहा भी क्रम नाशवती, कोई भगवान की थोड़ी भक्ति भी करता है तो भगवान, वो कभी नष्ट नहीं होती है। और वो बड़े से बड़े भय से उसकी रक्षा करती है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरु नंदना, तो हमें रिजोल्यूट इंटेलिजेंस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। गुरु वैष्णव के शास्त्रों का उपदेश का पालन करना चाहिए। बहु शाखा में बुद्धि को नहीं लगानी चाहिए। तो कैसे भक्ति करेंगे? सारे तानी सर्वाणी संयम, सारे इंद्रियों को संयम करके भगवान में लगाना है। और इस तरह वही सर्वाणी करनी, सारे अगर सारे कर्म भगवान के इसमें करेंगे तो आ, इस तरह भक्ति करनी चाहिए। संन्यास अध्यात्म चीजें, रिनंसिएशन होना चाहिए, निराश दिन वो, कोई डिजायर नहीं होना चाहिए प्रॉफिट के लिए, प्रोप्राइटरशिप का कोई भागना नहीं चाहिए, लेजीनेस नहीं होना चाहिए। तो इस तरह अगर कोई भक्ति करता है राग भय और क्रोध से, तो भगवान बोल रहे हैं कि इस तरह मेरे पास आ सकता है। और पहले बहुत सारे लोग इस तरह ऋषि मुनि मेरे पास आए हैं। जिस ये यथा प्राम वजह से ताम, जो जिस प्रकार मेरी भक्ति करता है, मैं उसके प्रकार उसी तरह आदान प्रदान करता हूँ उसके साथ। और जो भगवान की भक्ति करता है वो हर जगह भगवान को इस तरह देख पाता है। सारे योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगी है जो भगवान की भक्ति करता है। और बताया, इसलिए भगवान में मन को आसक्त करना चाहिए, भगवान में को आश्रय करके सारे कार्य करना चाहिए। बहुत सारे हजारों हजारों मनुष्य भगवान की भक्ति के लिए प्रयास करते हैं, उन हजारों हजारों में से कोई, हजार प्रयास कर रहे हैं उनमें से हजारों में से कोई एक व्यक्ति भगवान को समझ पाता है। चार प्रकार के लोग हैं जो भगवान के पास जाते हैं, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी। बहुत बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान मुझे समझ पाते हैं, तो भगवान ने बताया जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, वो मेरे द्वंद और मोह से मुक्त होकर समझ सकता है। अंत काले से मामेव स्मरण मुक्तो कलेवर, जो अंत काल में मेरा स्मरण करते हैं वो मेरे पास आते हैं। इसलिए भगवान बोला हमेशा मेरा स्मरण करो। अनन्य चेता स्मृत, भगवान तो अगर अनन्य हृदय से कोई मेरा स्मरण करता है तो मैं उसके लिए बहुत सुलभ हो जाता हूँ। और वेदेश यज्ञ से तपस से वो दानेश पुण्य भक्ति में सब कुछ है। और यहाँ से दो दस पच्चीसता मध्य प्राणा, ये सारे श्लोक आज हम चर्चा किए। तो थोड़ा सा पिछला पुराना मैंने बता दिया। तो आज के सेशन को ये रखते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय।